वचन 24। अब यहां से इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो रहा है, क्योंकि दो बेटों का जिक्र हो चुका है, अभी मूसा का बेटे का जिक्र होगा। जी लिखा है तब ऐसा हुआ। आइए देखते हैं क्या हुआ। कि लिखा है कि देखो, फिर कहता हूं कट टू कट नहीं लिखा है। देखो बीच में अचानक कुछ आ रहा है, तो बीच में कोई अचानक आ रहा है, तो बीच में कुछ और हो रहा है। ये सब कट टू कट नहीं है, मैं रिपीट करता हूं। तो मुझे आपको ये है ना, जो माला टूट गई है, ये जो मोतियों की माला टूट गई है पवित्र आत्मा की मदद से, मैं इसको मिलाकर आपके सामने पेश कर रहा हूं, जितनी मुझे ज्ञान मिल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है ना। 27 साल की मिनिस्ट्री का अनुभव, जो वचन मैं पढ़ रहा हूं और ऊपर से जो पवित्र आत्मा मुझे दे रहा है वो आपके बीच में रख रहा हूं। बाकी भविष्य में अगर मुझसे कोई बेहतर एक्सप्लेन कर सकता है, वेलकम है उसका। जी लिखा है तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। अब पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि मूसा को मार डालना चाहता है। 99.9%, ओनली 1 point, नॉट 1% ऑल्सो 1 point लोग समझते हैं वो मूसा नहीं था। लेकिन अक्सर अच्छे बाइबल कॉलेज वाले, अच्छे बाइबल टीचर, अच्छे एवेंजलिस्ट और अच्छे पास्टर्स कम से कम ये स्टेटमेंट सुनकर अगर वो अपनी स्टडी को ठीक कर दें तो बेहतर होगा। लिखा है कि तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में, ये जो शब्द है ना सराय, मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा, लेकिन ये ऐसा नहीं है अजीजों, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। और लिखा है एंड इट केम टू पास, ये घटना घटी, तब ऐसा हुआ। इट केम टू पास बाय द वे इन द इन आप समझते होंगे, जब मैं यूएसए में था, 3 बार जा चुका हूं, जब मैं यूएसए में था तो वहां पे, यहां होटल कहते हैं, वहां मोटेल कहते हैं, और कुछ जगह पे मोटेल और होटल को इन कहते हैं, INN। इसका मतलब है रेस्ट प्लेस। आपके बीच में रख रहा हूं, रेस्टिंग प्लेस या रेस्ट प्लेस। और ऐसा लिखा है कि सराय में, एंड इट केम टू पास by the way in the rest place that the Lord met him। मैं रिपीट करता हूं, that Lord met him। यहां पे मूसा का नाम नहीं मिलेगा, and sought to kill him। ये जो शब्द है ना, met him, the Lord met him and sought to kill him। ये जो शब्द है ना him, ये him कौन है? ये मूसा नहीं है अजीजों, ये मूसा नहीं है। तो प्रश्न उठता है who is him? ये हिम कौन है? क्वेश्चन मार्क। तो आपके नॉलेज के लिए ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जब लिखा गया था हिब्रू, तो वो ट्रांसलेशन में भी शब्द लिखा है दैट मेट हिम, यावे मेट हिम, द लॉर्ड मेट हिम। ये जो शब्द है ना हिम, ये मूसा नहीं है। इससे लिखा है ये मूसा नहीं था, ये मूसा का बेटा था, ये मूसा का बेटा था। अक्सर हम यही कहते हैं, मूसा को मार डालना चाहा, मूसा को मार डालना चाहा, मूसा को मार डालना चाहा, लेकिन यहां पे मूसा का नाम नहीं है अजीजों। आप देख सकते हैं ये आपका NKJV वर्जन, आपका जिनेवा ट्रांसलेशन, द मैसेज ट्रांसलेशन, आपके जितने भी जिसको हम रेकमेंड करते वो ट्रांसलेशन, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश ट्रांसलेशन है जहां पे मूसा का जिक्र है, बट मैंने वो सब नहीं डाला। मैंने आपके बीच में सीधा हिब्रू ट्रांसलेशन डाल दिया, जो कि कहता है द लॉर्ड मेट हिम, द यहोवा यावे मेट हिम, यावे मेट हिम। ये हिम कौन है? ये मूसा नहीं है, ये मूसा का बेटा था जिसका खतना नहीं हुआ था, जिसका खतना नहीं हुआ था। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल ये बेटा को मारना क्यों चाहता था? उसकी वजह है खतना नहीं हुआ था। मैं आपको वो भी बता देता हूं। मूसा के 2 बेटे थे और एक काफी बड़ा हो चुका था, और आपको यह भी बताता चलो एक काफी बड़ा हो चुका था, मतलब दोनों बेटे काफी बड़े हो चुके थे। दोनों बेटों का नाम बताऊंगा और उनकी हिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है ना। वापस आते हैं और मैदान की भी हिस्ट्री बताऊंगा। वापस आते हैं, कहता है कि उसने मूसा को, ये मूसा नहीं था, उसका बेटा था जिसका खतना नहीं हुआ था। मूसा 80 साल का हो चुका था, तो इसका मतलब क्या, बच्चे भी तो बड़े हो गए होंगे ना। और इतने बच्चे बड़े हो गए थे कि उनका खतना नहीं हुआ था। और खतना का नियम कहां से आया, क्यों आया, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ऐसा लिखा है कि ऐसा क्यों, क्योंकि पद 22
पद 23 और पद 25 में 3 प्रकार के पहलोटे देखते हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी करा कि पहलोटे को मार दूंगा। किसका? मिस्र का। क्यों? क्योंकि लहू नहीं बहा। मैं इजरायलियों के बच्चे को मार दूंगा, लेकिन नहीं मारा। क्यों? क्योंकि वो रात, गजब की बात आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा लिखा है मूसा, जब मैं आऊंगा ना, कहता है जब वो आखिरी विपत्ति पहलोटों को मारने वाला, परमेश्वर के दास को, मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जिसके जिसके घर पर मेमने का लहू नहीं मिलेगा, वो चाहे इजरायली हो या फिर आपका इजिप्ट का हो, जिसके जिसके घर पर दरवाजे के एंगल में अगर लहू नहीं मिलेगा, उस घर का बेटा मर जाएगा। तो जीसस क्राइस्ट, तो आज्ञा विश्वासियों के लिए भी थी, मिस्र के लिए भी थी, अविश्वासियों के लिए भी थी, और इजरायलियों के लिए भी। वाह! मैं आपको बताऊंगा, जब इब्राहिम को दिया था, उसने कहा था कि खबरदार अगर ये आज्ञा को पालन नहीं किया। तो इसका मतलब है कि 22, 23 और 25 में यहां 2 बच्चे नहीं, अब आपको 3 बच्चे दिख रहे हैं। वापस रख देता हूं, खतना नहीं हुआ था मूसा के बेटे का, खतना नहीं हुआ था, तो वहां लहू नहीं बहा था, इसके लिए पहलोटा मर गया फिरौन का। यहां पे पहलोटा नहीं मरा, किसका? इजरायलियों का, क्योंकि लहू बहा मेमने का। अब यहां पे माफ करें, परमेश्वर का दास मूसा, उसको परमेश्वर कह रहा है, बेटा तू पास्टर है, तू लीडर है, अगर तेरा घर, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे मेरे वचनों पे नहीं चलेंगे, तो लीडर होकर दूसरों को क्या चलाएगा? जिसका जिक्र पौलुस के द्वारा भी परमेश्वर कह चुका है कि अगर सेवक अपने घर का प्रबंध नहीं करेगा तो कलीसिया को कैसे चलाएगा? याद आ गया होगा आपको, मैंने नहीं रखा लेकिन आपको कनेक्ट अभी कर दे रहा हूं, आप मेरे साथ में बने रहे। वाह! इसका मतलब है कि फिरौन का बेटा मरेगा क्योंकि लहू नहीं बहा, इजरायलियों का बच्चा नहीं मरेगा क्योंकि लहू बहा। लेकिन मूसा के बेटे को कैसे छोड़ दें? मूसा के बेटे को कैसे छोड़ दें? तो इसलिए तो लिखा है कि परमेश्वर, लिखा है, एंड इट केम टू पास बाय द वे इन रेस्ट प्लेस ब्रैकेट में, दैट द लॉर्ड मेट हिम एंड सॉट टू किल हिम। ये जो शब्द है ना, हिम, ये मूसा ने, लॉजिक में नहीं बैठता साहब, मैं रखूंगा आगे, लॉजिक में नहीं बैठता, ये लॉजिक में नहीं बैठता, आगे रखूंगा। तो अभी तक आपको ये कंफर्म हो गया कि बेटे का खतना नहीं हुआ था और बेटा अच्छा खासा बड़ा हो गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि पद 22, 23, 25 कहता है 3 प्रकार के पहलोटे देखते हैं, इस्राएली, परमेश्वर का बेटा, फिरौन का बेटा, मूसा का बेटा। ये आपके नॉलेज के लिए मैंने रखा है ना। दोस्तों अब इसको देखिए, उत्पत्ति के 17 के 9 से 11 तक में ये क्या है जी, आपको अभी बताता हूं। ये वो आज्ञा थी जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। लिखा है, फिर परमेश्वर ने अब्राहिम से कहा, तू भी मेरे साथ वाचा बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में इसका पालन करें, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंशों को पालनी पड़ेगी, सो यह है। क्या है बताता हूं, एक्सक्यूज मी। लिखा है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। मैं रिपीट करता हूं, एक एक पुरुष का खतना हो। बहुत ध्यान से सुनेगा जी, बहुत ध्यान से सुनेगा कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कर लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में, उसका यही चिन्ह होगा। क्या चिन्ह होगा? देखिएगा, पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हो वह परदेशियों के रूप में देकर मोल लिए जाएं, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं, याद रखो 8 डेज, 8 दिन के हो जाएं, तब उनका खतना किया जाए, उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिए जाए, उनका खतना अवश्य किया जाए। सो मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। मेरी वाचा जो तुम्हारे शरीर में रहेगा, जो मैंने तुमसे कवनेंट किया है वो तुम्हारे शरीर में रहेगा। अब इसको देखिए, उत्पत्ति 17 का 14 में ब्रैकेट में डाल रहा हूं, जो पुरुष खतना रहित रहे, जो पुरुष, नॉट उसका बाप, नॉट बाप बेटा, जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। वह प्राणी तो मूसा नहीं बेटा। अब आया आपको समझ में। तो इसका मतलब है कि हिंदी ट्रांसलेशन में एक जबरदस्त गलती हुई है, और वो गलती है ये। अब आप सोचिए,
ऐसी क्या वजह है? बीच में एक मूर्ख टाइप का आदमी कह रहा था कि ट्रांसलेशन सब एक जैसा है। हद हो गई। मैं क्यों ट्रांसलेशन के ऊपर जोर देता हूं? मैं क्यों कहता हूं कि ये ट्रांसलेशन वो ट्रांसलेशन? आप स्टडी करो, उसकी वजह यह है। कितनी बड़ी गड़बड़, कितनी बड़ी गड़बड़। ये मूसा नहीं है, ये मूसा नहीं है अजीजों, ये मूसा नहीं है। अब आप सोच के देखिए कितनी जबरदस्त गड़बड़ हो गई। ऐसा लिखा है मूसा को मार डालना चाहता था। ऊपर बैठा परमेश्वर बोल रहा है यार कोई तो इसका ट्रांसलेशन ठीक करो। और मुझे खुशी है 27-28 साल की मिनिस्ट्री के बाद आप सभी मसीह जगत में, जो मुझे अच्छी खासी तादाद में 50,000 प्रतिदिन लोग मुझे सुनते हैं, इस बात को रख पा रहा हूं कि यह ट्रांसलेशन एरर है। यह ट्रांसलेशन एरर यानी कि गड़बड़ है, यह अनुवाद का गड़बड़ है। और सही अनुवाद आपको बता चुका हूं कि यह मूसा नहीं था बल्कि उसका बेटा था। और कनेक्शन आपको दे चुका हूं कि जिसका खतना नहीं हुआ वही प्राणी मारा जाएगा। नाउ अब आप सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गजब की बात बोलने जा रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने नहीं डाला आपको फिर भी बता देता हूं। आप सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल, परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने बच्चे को समझाकर, अपनी पत्नी को समझाकर, अपने ससुर को समझाकर यह सब कर सकता था, या फिर मार डालने की बात क्यों? यह इतना कंफ्यूजन नहीं होता। तो फिर प्रश्न उठेगा, उसको पूछने वाले आप और हम होते कौन है? ये एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक मैं दे रहा हूं। आपको पता है परमेश्वर का लीडर यानी कि मूसा और उसका घर, मूसा का फैमिली, परमेश्वर कहता है अगर मुझे जिस परिवार को लेके चलना है, जिस लीडर को लेके चलना है, वो फैमिली को शेप, आकार ठीक ताड़ना, उसको डांटना, मैं इंटरफेयर करूंगा, मैं उसमें इंटरफेयर करूंगा। अगर मुझे लगा कि गड़बड़ है मैं खुद इंटरफेयर करूंगा। यह दूसरा लॉजिक। तीसरा लॉजिक जो कि गजब का लॉजिक है, उसकी पत्नी सिपोरा। बाप रे, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि सिपोरा इजरायली नहीं थी और सिपोरा को खतना वाला सिस्टम पसंद नहीं था। मैं रख रहा हूं आपके बीच में, फिर से कहता हूं, परमेश्वर ने खुद इंटरफेयर किया। और मूसा के बारे में क्या लिखा है? नम्र व्यक्ति। तो ऐसा हो सकता है मूसा ने अपने हाथ उठा लिया, बोला प्रभु मैं सबको झेल सकता हूं, इसको नहीं झेल सकता। मैं सबको ठीक कर सकता हूं, इसको ठीक नहीं कर सकता। ये जो ससुर है ना, ये अलग आदमी है। ये जो पत्नी है ना, ये अलग आदमी है। ये जो बच्चे हैं ना, ये मेरा नहीं सुनेंगे। और मैं आपको कनेक्शन दूंगा जब निर्गमन के 8वें अध्याय में आऊंगा। इस पूरे जर्नी में उसकी पत्नी, उसका ससुर और उसके 2 बच्चे उसके साथ नहीं है। ये शॉकिंग है, ये शॉकिंग है। बाप रे। अब मुझे नहीं पता कि आप में जितने लोग सुन रहे हैं, पति पत्नी बच्चे माता पिता, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगर बाप को या पति को या पत्नी को या मां को मिनिस्ट्री मिली है, कोशिश करो कि सब उस मिशन में हिस्सेदार बनो। नहीं तो नीचे उतर कर आएगा और बेटे को मार डालेगा। मैं ये डरा नहीं रहा हूं। मूसा की मिनिस्ट्री से एक सबक ये भी सीख सकते हैं। और यही वजह है, मैंने नहीं डाला लेकिन एक्स्ट्रा फिटिंग दे रहा हूं या एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं। फिटिंग नहीं, बात कर रहा हूं, आपके बीच में रख रहा हूं। इसलिए बार बार कहते हैं कि अगर पास्टर हो, शादी नहीं हुई तो शादी उसी से करना जो मिनिस्ट्री को समझे। एवेंजलिस्ट हो, शादी उसी से करना अगर नहीं हुई जो एवेंजलिस्ट के काम को समझती हो। नहीं तो पता चला कि पति को बोझ है सेवा का और पत्नी को बोझ नहीं है, फिर रास्ते 2 हो जाएंगे। और यही होता है अक्सर, और उसी के चलते फिर प्रॉब्लम आता है। वापस कहता हूं, शादी के पहले तुम शर्ट बदल सकते हो, बर्तन बदल सकते हो, टीवी बदल सकते हो, फ्रिज बदल सकते हो, लेकिन बीवी नहीं बदल सकते। इसलिए चुनाव करने से पहले आपको यह तय करना है कि अगर मैं मिनिस्ट्री में हूं तो मेरी जो पत्नी होने वाली है, लाइफ पार्टनर, वो कैसे होगे। नहीं तो फिर ये इधर और वो इधर। अब इसके आगे और नहीं बोल सकता जी ना। दोस्तों इसको देखें, कॉन्टेक्स्ट में बेटा ही फिट होता है, आता है, मूसा नहीं। मूसा नहीं फिट होता, ये टोटल